राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, होली का त्यौहार हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अधिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, होली का त्यौहार जो है सभी बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार माना जाता है। होली का त्यौहार करीब है और दोस्तों इस बार होली का त्यौहार जो है 8 मार्च के दिन को मनाया जाएगा और होली के त्यौहार से एक दिन पहले जो है दोस्तों 7 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। ऐसे में इस दिन कहीं उपाय और टोटके किए जाते हैं क्योंकि होलिका दहन की रात को माँ सिद्धि की रात माना जाता है। इस दिन किए गए सभी काम जीवन पर प्रभाव डालते हैं और वहीं कुछ टोटके ऐसे हैं जिन्हें इस दिन किया जाए तो जीवन सफल हो जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे जो है दोस्तों अगर आपने कर लिया तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही धन संबंधित सभी परेशानियां भी दूर होगी। लेकिन ये उपाय आपको होलिका दहन की और रात को और जो है दोस्तों होली वाले दिन जो है अगर आप इसे कर लेते हैं तो दोस्तों घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन की जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है क्योंकि दोस्तों इस दिन किया गया उपाय, की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। हमारे वास्तु शास्त्रों में भी ऐसे कई सारे उपाय बताए गए हैं जो होली वाले दिन जो है होलिका दहन की रात को अगर किया जाए तो दोस्तों घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे ही खास उपाय लेकर आए हैं जिसे अगर आपने होलिका दहन की रात को कर लिया या फिर होली वाले दिन कर लिया दोस्तों, इन दोनों दिनों में आप किसी भी एक दिन या फिर दोनों दिन जो है दोस्तों ये उपाय कर सकते हैं। उपाय इतने प्रभावशाली है कि इसका जो हमें लाभ जो है दोस्तों वो अति शीघ्र मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों पहले आइए आपको बताते हैं कि होली का दहन वाले दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों उपाय के तहत आप एक काम करिएगा कि सबसे पहले आप एक काम करें कि इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस एक उपाय से आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बनने लगेगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बनने लगेगा। क्योंकि उपाय जो है दोस्तों गाय से जुड़ा हुआ उपाय है और हमारे सनातन धर्म में गाय को जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, यानी गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। तो दोस्तों एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है। एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो आप एक काम करिएगा कि दोस्तों होलिका दहन या फिर होलिका दहन की रात या फिर होली वाले दिन जो है एक काम करिएगा कि दोस्तों आप अपने घर पर जब रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो जब घर की पहली रोटी बने, जी हाँ दोस्तों, तो घर की पहली रोटी बनती है तो आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि दोस्तों हमेशा पहला भोग जो है वह अग्नि भोग होता है। तो दोस्तों घर की पहली रोटी जो है आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी है। जी हाँ, पहला भोग अग्निदेव का होता है तो पहली रोटी आपको अग्नि देवता को चढ़ा देनी है। अब जब आप घर की दूसरी रोटी बना रहे हैं तो दूसरा भोग जो है दोस्तों वो हमेशा गाय का भोग होता है। तो दूसरी रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आप जिस दिन भी ये काम करें उस दिन जब आपका घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों फ्री होने के बाद आप एक काम करें कि आपने जो रोटी गाय के नाम से रखी थी, जी हाँ दोस्तों, जो रोटी आपने गाय के नाम से रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आपको जो है देसी घी लगा देना है। दोस्तों उस रोटी के ऊपर देसी घी लगाने के बाद आप एक काम करें कि गुड़ की 7 डली रखें। जी हाँ, गुड़ की 7 डली आप उस रोटी के ऊपर रख देनी है। अब गुड़ की 7 डली रखने के बाद 7 चुटकी हल्दी, या दोस्तों 7 चुटकी हल्दी भी उस रोटी के ऊपर डाल देनी है। अब एक काम करें कि उस रोटी का गोलाकार बनाने के बाद अपने घर से बाहर निकले और रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे, जी हाँ दोस्तों, रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे उस गाय को जो है दोस्तों ये रोटी खिला देनी है। अब गाय को रोटी खिलाते हुए आप एक काम कीजिएगा कि आपकी कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, जो संकट है पूरा नहीं हो पा रहा है, फिर जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, जिस काम के लिए आप जो है दोस्तों दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, आपको काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों आपको जो है उस गाय को रोटी खिलाते हुए बोल देनी है और फिर जो है दोस्तों गाय के पीठ पर या फिर गाय के माथे पर हाथ फेरते हुए गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आप आज के दिन, यानी आप आज होली वाले दिन जो है ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में इसका असर जो है आपको अति शीघ्र देखने को मिलेगा। घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाएगा और घर में उन्नति के नए रास्ते भी खोलने लगेंगे। अब दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आप लोग जो है आपका कहीं विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, उस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही और आप चाहते हैं कि उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो, तो इसके लिए आप एक काम करिएगा कि दोस्तों घर से निकलते वक्त
अपने साथ हरी घास या फिर हरा पालक लेकर निकलें और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे उस गाय को हरी घास या फिर हरा पालक खिलाकर आप आगे निकलिएगा। दोस्तों इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपके घर में आप जिस काम के लिए भी जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी, यानी धन दौलत आपको जरूर प्राप्त होने लगेगी। तो ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसका अर्थ जो है, इसका जो स्वभाव है, इस उपाय का लाभ जो है दोस्तों हमें अति शीघ्र देखने को मिल जाएगा। तो एक बार ये उपाय आप आज होली वाले दिन जरूर कीजिएगा, इसका तुरंत असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला उपाय है कि जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर पहले हल्का से गड्ढा खोदा जाता है। इस बार होलिका दहन पर जब आप गड्ढा खोदें तो उसमें थोड़ी सी चांदी, पीतल या फिर लोहा दबा दें। ये तीनों धातुएं इतनी होनी चाहिए कि इनमें से मध्यमा अंगुली के नाप का एक छल्ला बन सके, अंगूठी बन सके। इसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके होली का दहन करें। फिर होली की राख जब ठंडी हो जाए तो इन धातुओं को निकाल कर उससे अपने लिए एक छल्ला बनवाकर शुक्रवार के दिन मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। माता लक्ष्मी जी भी आपसे प्रश्न होकर हर सुख प्रदान करेगी। अब अगला उपाय है कि दोस्तों पान के पत्ते पर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही विशेष रूप से प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पान के जो पत्ते होते हैं वो माता लक्ष्मी जी को प्रिय होते हैं। तो होलिका दहन से पहले 7 पान के पत्ते लें और होलिका दहन के वक्त 7 बार चारों तरफ घूमकर उसकी परिक्रमा करें। हर बार परिक्रमा पूरी करने पर एक पान का पत्ता होलिका में अर्पित कर दें। ऐसा 7 बार करते हुए जो है दोस्तों पान के पत्ते 7 पत्ते चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में अति शीघ्र आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अब अगला उपाय है नारियल का उपाय। दोस्तों नारियल को श्रीफल कहा जाता है और श्री माता लक्ष्मी जी का एक नाम है। तो नारियल माता लक्ष्मी जी को बेहद ही प्रिय है। तो होलिका की अग्नि में नारियल अर्पित करने से आपके घर से धन की तंगी दूर होती है। जलती होली में नारियल के साथ 5 सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त मन ही मन माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनने लगेगी। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होली की राख को लेकर उसे लाल रंग के कपड़े में बांधें और फिर उसे कपड़े में स्फटिक, श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के, 5 पीली कौड़ी रख लें। इन सब वस्तुओं को अपने घर की तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से नौकरी व्यापार में तरक्की होती है और धन में भी वृद्धि का योग बनता है। अगले उपाय है दोस्तों खीर का उपाय। तो होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए केसर की खीर बनाएं और उसे माता लक्ष्मी जी को भोग लगा दीजिएगा। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्या को खिलाएं और इस हिस्से में परिवार के सभी लोग ग्रहण करें। एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान कर दें। होली से शुरू करके ऐसा हर शुक्रवार को करें। इससे आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी, घर में तरक्की के योग बनने लगेंगे और घर में सुख समृद्धि बनने लगेगी। अब दोस्तों और भी कुछ कई सारे उपाय हैं जो होलिका दहन वाले दिन आप करते हैं तो घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तो कहा जाता है कि दोस्तों साल की अंतिम पूर्णिमा होलिका दहन के दिन किया जाता है। इस दिन पति पत्नी को साथ मिलकर देवी लक्ष्मी जी की साधना करनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा शुभ मनाता है। साथ ही रात्रि जागरण भी करना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, जीवन भी खुशहाली बनी रहती है। होलिका दहन के दिन पति पत्नी को मिलकर साथ में शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। शिव जी की मूर्ति की पूजा करें, लेकिन शिवलिंग की पूजा दर्शन से इस समय आपको बचना चाहिए। इसके अलावा नवविवाहित लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, इससे जीवन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये उपाय जो है बहुत ही प्रभावशाली उपाय होते हैं। विश्वास के साथ अगर इन उपायों को किया जाए तो घर में जो है दोस्तों तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। घर में जो है दोस्तों व्यापार बढ़ने लगता है, सभी लोगों के पास पैसा आने लगता है और घर में तरक्की के योग भी बनने लगते हैं। अब दोस्तों अगला उपाय है कि आप आज एक काम करिए कि जब होलिका दहन हो रही है तो उस समय एक 10 रुपये का सिक्का होलिका की अग्नि के पास रख दें और जब होलिका जल जाए और जब होलिका की राख होती है उस राख को लें और एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लें। लाल रंग का रेशमी कपड़ा और होलिका की राख को एक पोटली के अंदर बांधकर उसकी पोटली बना दीजिएगा। फिर उस पोटली को ले जाकर जो है दोस्तों आप अपने घर पर धन रखने के स्थान पर रख दें, यानी जहाँ पर आप रुपये पैसा आदि रख रहे हैं वहाँ पर जो है दोस्तों आपको वह पोटली जो है रख देनी है। इस उपाय को करने से जो है दोस्तों आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ, ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसका लाभ जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा। घर में उन्नति के नए रास्ते खुलने लगेंगे, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगेगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारे उपाय जो है आपको
इस होली या फिर होलिका दहन वाले दिन जरूर करना चाहिए।